हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर की आप भी थी। मेरा नाम विनीत सिंह है और मैं एक वन अधिकारी हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंगलों के बीच में बिताई है, उनकी देखभाल की है और वन्य जीवों को संरक्षित करने का काम किया है। लेकिन एक रात की घटना ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। यह घटना आज भी मेरे दिमाग में ताज़ा है, जैसे कल की ही बात हो। यह दिसंबर का महीना था, ठंड अपनी चरम पर थी। मैं उस दिन जंगल के सबसे घने और दुर्गम हिस्से में गश्त कर रहा था। यह जंगल न केवल विशाल था, बल्कि कई कहानियों और रहस्यों से भरा हुआ था। स्थानीय लोग इसे भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। उन्होंने बताया था कि यहाँ कई वर्ष पहले एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक पूरा गांव जलकर राख हो गया था। उस हादसे के बाद से यहाँ कोई भी नहीं बसता और जो कोई भी यहाँ रात में आता है वह लौटकर कभी नहीं जाता। मैंने हमेशा इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन मैं अकेला ही गश्त कर रहा था। मेरे साथी अधिकारी किसी अन्य मामले में व्यस्त थे। शाम ढलते मैं जंगल के अंदर गहराई में चला गया। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे मुझे घूर रहे हों। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जो मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। मैंने अपने कदमों को तेज किया ताकि जल्दी से जल्दी गश्त खत्म करके लौट सकूं। लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई करा रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं आगे बढ़ा तो देखा कि एक पुरानी पगडंडी जंगल की ओर भीतर जा रही थी, जहां कभी कोई नहीं जाता था। मेरे अंदर का अधिकारी जाग उठा और मैं उस आवाज़ की दिशा में बढ़ चला। पगडंडी पर चलते चलते मैं एक पुराने खंडहर हूँ चुकी मंदिर के सामने पहुँचा। वह मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर कई जम चुकी थी और उसके ऊपर उग आए पेड़ पौधों ने उसे पूरी तरह से ढक दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद वहाँ कोई अनजान व्यक्ति मदद मांग रहा हो। मैं अकेला मंदिर के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में भयावह चेहरे और जलते हुए घरों का चित्रण था। हॉल के एक कोने में एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके पास एक दिया जल रहा था। जैसे ही मैं उस दिए के पास पहुंचा, दिया बुझ गया और पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने भी काम करना बंद कर दिया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी मुझे फिर से वही कराहने की आवाज़ सुनाई दी और यह आवाज़ अब भी और करीब से आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कोई और भी है। मैंने अपनी बंदूक संभाल ली और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। जैसे ही मैं हॉल के दूसरे कोने में पहुंचा, वहां मुझे एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल बेहद धीमी और डरावनी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। वह साया और करीब आ गया। अब मैं साफ देख सकता था कि वह एक महिला का
साया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ना हो। वह महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ बेहद धीमी और दर्द भरी थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया और मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे आने से उसे गुस्सा आ गया है, अब वह तुम्हें जाने नहीं देगा। मैंने महसूस किया कि मंदिर की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं, जैसे भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। वह महिला अचानक गायब हो गई और तभी मंदिर की दीवारों से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस जगह से छुड़ाया और भागता हुआ मंदिर से बाहर आ गया। जंगल के बाहर आते ही मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक बार फिर कहा, यहाँ से दूर चले जाओ, जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। मैंने तुरंत वहाँ से दौड़ लगाई और अपने वाहन तक पहुँचा। किसी तरह वाहन ने स्टार्ट किया और मैं शिविर की ओर चल पड़ा। शिविर में पहुँचते ही मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से लिया और उस इलाके को बंद कर दिया। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वह महिला कौन थी और वह साया क्या था? मैं आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ, उस रात जो कुछ भी हुआ वह महज एक भ्रम नहीं था। जंगलों की रहस्यमयी ताकतें हमेशा से इंसानी समझ से परे रही हैं और उस रात मैंने महसूस किया कि उस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो छिपे हुए हैं, जिनका पता लगाना शायद कभी संभव न हो। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।